वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP का तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन पोस्ट पर डिप्लोमा स्टूडेंट और ITI पर स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का साथ साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा CSIR का हेडक्वार्टर में। इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आप करेक्टली इस फॉर्म को फिलअप करके भेज पाएंगे, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज़ आप पेमेंट करने के बाद भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। जब तक आपका हार्ड कॉपी हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचेगा तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, मैं अभी CSIR IIP का ऑफिशियल साइट पर हूँ। तो इसमें आपका अप्लाई नाउ सेक्शन मिल जाता है। अप्लाई नाउ सेक्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपका आ जाता है फॉर्म फिलअप अप्लाई करने का या फॉर्म अप्लाई करने का मेन पेज। तो इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो आप लोग जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ऊपर में क्लिक हियर ऑप्शन मिल जाता है। 2 क्लिक हियर का ऑप्शन मिले, एक रजिस्ट्रेशन और दूसरा लॉगिन है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और देखिए, टेक्नीशियन के लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने के लिए आपका क्लिक हियर ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ टेक्नीशियन पोस्ट में कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन का क्लिक हियर ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले अपना वैलिड मेल ID आपको देना पड़ेगा और आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, और सेम पासवर्ड आपको कन्फर्म करने के लिए आपको दोबारा सेम पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा कन्फर्म पासवर्ड में। तो ये करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका सामने आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, लॉगिन हियर। तो लॉगिन करने के लिए मेल ID और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन का टाइम अभी आप डाले थे। तो मेल ID पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपका सामने स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आएगा। क्लिक हियर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। प्राइमरी डिटेल सेक्शन ओपन हो जाएगा। एज पर 10th सर्टिफिकेट कैंडिडेट का नेम डालना पड़ेगा, इधर आपको नेम डालना है। नेक्स्ट नेम एवर चेंज, अगर आप कभी अपना नाम को चेंज किया है तो आपको येस ऑप्शन पर क्लिक करके जो आपका नया नेम है वो आपको डालना पड़ेगा। अदरवाइज मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए इसको नो पे रहने देना पड़ेगा। नेक्स्ट फादर्स नेम आपको डालना है, नेक्स्ट मदर्स नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। एज आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा एज पर 9 नवंबर 2023 का हिसाब से। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान कहाँ है, सिटीजनशिप इंडियन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपको सिलेक्ट करना है। रिलीजियन आपका ऑप्शन मिल जाएगा हिंदू इस्लाम क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट, जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका बाद आपको पूछ रहा है आप PWD कैंडिडेट है या नहीं। अगर येस होते हैं तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन है उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नो है तो नो पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए नो ऑप्शन होगा। कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जनरल OBC SC ST OB या EWS। तो जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपको इधर सिलेक्ट करना है। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट एलिजिबल है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डेट कब इशू हुआ था। और इसके बाद आपको पूछ रहा है आप एक सर्विसमैन, मतलब आपका भी आर्मी मिलिट्री या एयरफोर्स नेवी में काम किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो नो पे सिलेक्ट करना है। अगर किया है तो आपको येस पे सिलेक्ट करने के बाद आपको देना है कितने टाइम आप इसमें काम किए हैं। इसका बाद आपको पूछा जा रहा आप किसी परमानेंट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी सेमी परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन या PSU सेक्टर में काम करते हैं नहीं कि नहीं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU सेक्टर में काम करते तो आपको येस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम और कौन सा पोस्ट पे काम करते उसका डिटेल देना पड़ेगा। अदरवाइज नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए नो होगा अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो। इसका बाद आपको पूछा जा रहा आप CSIR के एम्प्लॉय है, अगर नहीं है तो आपको नो पे सिलेक्ट करना है। अगर है तो आपको येस पे सिलेक्ट करने के बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सा लैब का आप एम्प्लॉय है वो आपको देना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल मैरिड विडो और डिवोर्स जुडिशियली सेपरेटेड जो भी है वो आपको देना है। नेक्स्ट एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको पुट करना पड़ेगा और परमानेंट एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। दोनों सेम है तो दोनों जगह पर आपको सेम डिटेल फिल करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेल ID। मेल ID ऑटोमेटिकली आपका फिल होके आ जाएगा। सेकेंडरी मेल ID आप
और एक मेल आईडी इसमें अटैच कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको डालना है और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। आपको इधर पूछा जा रहा है एनी रिलेटिव इन CSIR, किसी आपका रिश्तेदार CSIR में जॉब करता है कि नहीं। तो अगर इस पे आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिटेल देना पड़ेगा, रिलेटिव का नेम, मत उस कौन सा पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कौन सा लैब या इंस्टीट्यूट पर है और उसका साथ आपका रिलेशन क्या है। तो इसके लिए आपको ऐड रो ऑप्शन पर जाके उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इधर देना नहीं है, इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए नो होगा। और सर ये सब कुछ डालने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। कॉन्फर्म करने के लिए आपको ओके ऑप्शन पर फिर क्लिक करना पड़ेगा। इसका बाद देखिए आपको पूछा जा रहा है आप कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं अभी फिटर के लिए अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। इसका बाद आपको गो ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट एसेंशियल एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए, अदरवाइज ITI नहीं है तो आपका 2 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, अदरवाइज 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th का साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले 10th या SSC का डिटेल आपको डालना है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम आपको डालना है। सब्जेक्ट आपका क्या क्या था वो आपको टोटल नाम लिखना पड़ेगा, उसका शॉर्ट फॉर्म आप लिख दीजिएगा क्योंकि पूरा जगह नहीं होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जामिनेशन हुआ तो वो आपका हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में हुआ था, तो मेरा अदर लैंग्वेज में हुआ था, बंगाली में हुआ था। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स था, कब आप पास आउट किए हैं, और रिमार्क्स में आप लिख दीजिए कि बंगाली मीडियम से आप एग्जामिनेशन दिए, तो बंगाली मीडियम मैंने लिख दिया। इसके बाद 12th या इंटरमीडिएट का डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, सेम टू सेम। ITI क्वालिफिकेशन, कौन सा बोर्ड या कौन सा यूनिवर्सिटी से आप पास आउट किए हैं, कौन सा आपका सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, तो आपका ट्रेड का नाम लिख दीजिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका इंग्लिश या हिंदी सबका होगा, तो आपका अगर हिंदी है तो हिंदी लिख लीजिए, अदरवाइज इंग्लिश मैक्सिमम स्टूडेंट का होगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स या आउट ऑफ पासिंग, रिमार्क्स में आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आपका पास जो भी क्वालिफिकेशन आपका पास है आप टोटल इसमें फिल कीजिए धीरे धीरे। इसके बाद डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप अगर अभी भी काम कर रहे हैं तो आपको टोटल डिटेल्स फिलअप करना है। ठीक है, तो 9 नवंबर 2023 तक जितना भी जगह में आप काम करके आए हैं तो आपको एक एक जगह का डिटेल आपको फिल करना है। तो ऐड रो में आपको जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस या प्राइवेट सेक्टर। इसमें आपको सिलेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कौन सा पोजीशन में आप काम करते थे, कब से कब तक काम किए, किस टाइप ऑफ ड्यूटी था और कब आप इसका सैलरी ड्रॉन किया है, और स्टेटस ऑफ जॉब, जॉब का भी स्टेटस क्या, आप इसको मतलब जॉब का स्टेटस क्या था, पार्ट टाइम था, टेम्पोररी था, जो भी था कॉन्ट्रेक्चुअल था, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो आपका पहला जॉब था उससे शुरू करके जब अभी भी आप जॉब करें उसका डिटेल्स तक आप टोटल दीजिए। अगर आपका पास नहीं है तो कुछ नहीं देना है, आपको छोड़ देना है। ट्रेड डिटेल, सर्टिफिकेट या अदर, इसमें देखिए आपका ट्रेड फिटर दिखाएगा, सर्टिफिकेट में आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन मिल जाएगा ITI सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें देखिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास NTC सर्टिफिकेट आता है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सर्टिफिकेट जिसका पास है, SCBT स्टूडेंट, SCBT पे आप क्लिक कीजिए। अगर आपका 2 या 3 साल का अप्रेंटिसशिप है तो आप 2 ईयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये कीजिए। अगर आपका पास 3 टाइम्स इस ट्रेड में फुल एक्सपीरियंस है तो आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज कीजिए। तो मैं NTC वाला सिलेक्ट करता हूँ। इसमें नेम ऑफ द बोर्ड या इंस्टीट्यूशन विथ एड्रेस अवॉर्डिंग द सर्टिफिकेट, इसमें आपका बोर्ड का नाम देना है और इसमें देखिए आप इंस्टीट्यूशन का नाम दे दीजिए, इंस्टीट्यूशन का नाम और एड्रेस आप लिख दीजिए, सबसे अच्छा होगा। मैंने बोर्ड का दिया हूँ लेकिन बोर्ड का जगह आप इसका इंस्टीट्यूशन का नाम और उसका एड्रेस दे दीजिए। आपका अप्रेंटिसशिप या ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, मतलब आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, कब से कब तक था। मेरा 2016 से शुरू करके मेरा 2018 तक चला था। ठीक है, तो मेरा 2016 से 2018 ये हो जाएगा। तो आपको जो ITI कोर्स है या अप्रेंटिसशिप है उसका ड्यूरेशन आपको देना है, कब पास आउट किए वो देना है, और आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना था वो आपको इधर फिल करना है। इसका बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है और आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का मैक्सिमम साइज 40 KB, सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज 20 KB। इसका बाद देखिए आप अगर कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आपका रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हो तो 500 की में 500 लेटर में आप इसमें लिख सकते हैं इस बॉक्स में, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अपलोड सर्टिफिकेट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको एक सिंगल PDF में
आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा जो आपके लिए एलिजिबल है। जो आपका फॉर्म फिलअप में आप डिटेल्स फिल किए उसके लिए आपको जो जो चाहिए वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों आपको PDF में आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आप 12th का डिटेल्स दिया है तो। ITI का तो आपको देना ही पड़ेगा, या आप डिग्री स्टूडेंट है मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट है तो डिप्लोमा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। MBA मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, BE BTech मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, BSc मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। जो आप डिटेल इसमें फिल कर रहे हैं तो उसका डिटेल अगर आप फिल किए तो उसका आपको प्रूफ देने के लिए आपको ये सब मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए एनी अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपका पास है, जैसे डिप्लोमा डिग्री अगर है उसका भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप अभी कभी किसी भी डिपार्टमेंट पर काम कर रहे प्रेजेंटली वर्किंग है तो NOC या विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप अगर आपके लिए एलिजिबल है, आप तो जनरल या EWS जनरल कास्ट है तो कुछ अपलोड नहीं करना पड़ेगा। बाकी SC ST EWS कैंडिडेट और आपका OBC कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। आधा जो भी आप डिटेल दिए उसका भी सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा। तो जितना भी आपका सर्टिफिकेट आपके लिए एलिजिबल है वो आपको एक ही PDF में रखना पड़ेगा। एक ही PDF में रख के आपको चूज फाइल में जाकर वो PDF को सिलेक्ट करना पड़ेगा। PDF का मैक्सिमम साइज 15 MB दिया है, मतलब काफ़ी बड़ा साइज आपको दिया है। तो आप क्या कर कीजिएगा, आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डॉक स्कैनर नाम का एक ऐप डाउनलोड कीजिए। डॉक स्कैनर से डाउनलोड करके आपका जो भी इसमें एलिजिबल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट या NOC है, जो भी आपका है उसको आप एक एक करके फ़ोटो खींच के डॉक स्कैनर से आप PDF बना सकते हैं। और PDF का साइज भी आप उसमें छोटा बड़ा कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और उसको बना के आप इसमें चूज फाइल में जाकर अपलोड कर दीजिए। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें देखिए स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन इसमें दिखा रहा है एजुकेशनल एम्प्लॉय डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली। इसमें रजिस्ट्रेशन ID मिल जा रहा है। इसमें मैं प्राइमरी डिटेल्स में जाके सबमिट दिखा रहा है, सबमिटेड दिखा रहा है। व्यू में जाके आप इसका व्यू को भी देख सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको इसी से मिल जाएगा। और अब आपका क्या काम है, अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पे आपको चले जाना है। आप SBI कलेक्ट का पेज में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। SBI कलेक्ट का मेन पेज ओपन हो जाएगा। इसका बाद आपको जो चौथा ऑप्शन राइट साइड में है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने का बाद आपको कैटेगरी सेक्शन में सिलेक्ट करना है डायरेक्टर IIP। तो देखिए मैं सर्च बॉक्स में डायरेक्टर IIP लिखा हूँ। इसका बाद आपको डायरेक्टर IIP पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेमेंट कैटेगरी, पेमेंट कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन फ़ी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इसमें टाइप ऑफ एप्लीकेशन तो आपको सिलेक्ट करना है रेगुलर रिक्रूटमेंट। इसका बाद कैंडिडेट का फुल डिटेल आपको फिल करना है। देखिए जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको फिल करना पड़ेगा। कैंडिडेट का नेम डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन ID में जो आपको दिखाया हूँ वो आपको डालना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन फ़ी उन सभी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है जो अनडिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट स्टूडेंट है, उसको 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी सभी कैंडिडेट को, जैसे अगर फीमेल कैंडिडेट को बात करते SC ST PWD, ये सब कैंडिडेट को कोई भी फ़ी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। ओनली उन कैंडिडेट को पेमेंट करना है जो अनडिजर्व EWS और OBC से बिलोंग करता है। फीमेल कैंडिडेट को भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, ये स्टेप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, जिसका पेमेंट नहीं करना है वो भी आप देख लीजिए। तो इसका बाद देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर का जगह रजिस्ट्रेशन ID डालना है। एड्रेस ऑफ कैंडिडेट का एड्रेस आपको डाल देना है। इसका बाद एडवर्टाइज नंबर आपको 06/2023। इसका बाद रिलेटेड डिपार्टमेंट आपको रिक्रूटमेंट लिखना है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर देना है। इसका बाद आपको कितना रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं वो आपको देना है, 500 रुपीज़ देना है। रिमार्क में आपको एप्लीकेशन फ़ी लिखना है। और इधर आपका इंडिविजुअल आ जाएगा, इसमें आप फिल कीजिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। इसका बाद आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। इसका बाद आपको कैप्चा डाल के नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका सामने पेमेंट डिटेल्स का प्रीव्यू आ जाएगा, इसको आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर सभी डिटेल्स ठीक है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर गलती होता तो आप बैक ऑप्शन में जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग, अदर बैंक का नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट आप कर सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक का ATM डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं।
अदर बैंक का डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रीपेड कार्ड से भी आप कर सकते हैं, जैसे आप ब्रांच में जाके पेमेंट कर सकते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और मेरा हिसाब से लगता है सबसे अच्छा सेफ होगा कि आप क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कीजिए। अगर आपका अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो अदर बैंक का डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिए, अगर आपका स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद आपको कार्ड डिटेल फिल करना पड़ेगा। इसमें कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी आपको फिलअप करना है। इसके बाद कैप्चा देके आपको पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब भी आप पे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका कार्ड का साथ जो नंबर कनेक्टेड है, लिंक है, उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी इधर आपको पुट करना पड़ेगा, आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आप तुरंत आपका सामने एक पेमेंट हो जाने का एक आपका पेज आएगा। पेज आने के नीचे आपका एक पीडीएफ का सिंबल मिलेगा। पीडीएफ का सिंबल में जाकर आपको क्लिक करना और पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको अच्छा से अपने पास रखना है। आप प्रिंट आउट करके अपना पास रखिए, क्योंकि आपको फॉर्म फिलअप का साथ इसको भेजना भी पड़ेगा और इसका सॉफ्ट कॉपी आप अपने ड्राइव पर भी सेव कर सकते हैं। तो ऐसे तो पेमेंट होता है, पेमेंट आपको कर लेना है। जब आपका ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट होगा, इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का डिटेल भी आपको इधर फिल करना पड़ेगा। तो जो आपका ऑनलाइन पेमेंट का नीचे एक ऑप्शन मिल रहा था, क्लिक है पर चालान डिटेल्स, उसमें जाके क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपका चालान नंबर मिलेगा। चालान नंबर मतलब आपका ट्रांजैक्शन आईडी, शायद वो DU से शुरू होता है, ठीक है। जो आपका पेमेंट करने के बाद पीडीएफ मिल गया, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी या UTR नंबर बोल के लिखा है, DU से शुरू होता है। उसको कॉपी करके उधर चालान नंबर पे पेस्ट करना। चालान डेट, जिस डेट पे आप पेमेंट करें वो आपको डेट देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। तो जब भी आप सबमिट करते हैं तो आपको इधर दिखाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, व्यू एंड प्रिंट, एप्लीकेशन सबमिटेड, स्टेटस कंप्लीटेड। तो इसमें व्यू एंड प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देखिए इधर आपको नीचे चालान एंड रिसिप्ट नंबर, तो इसमें आपका DU करके एक नंबर रहेगा और डेटेड मैंने नहीं दिया हूँ, वो तो डेटेड आपको दिखाएगा। इसका बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं प्रिंट ऑप्शन में जाके। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेते, इसका बाद काम और बढ़ जाता है। इसका बाद आपको इसका साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी पोस्ट ऑफिस का माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। तो अभी अच्छा से आप सुन लीजिए क्या क्या आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म का साथ साथ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। इसका बाद एप्लीकेशन फॉर्म में एक आपका जगह है फ़ोटो पेस्ट करने का, उसमें आपको एक 1 डिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के लिए बोला है, स्टेपल करने के लिए नहीं बोला है। तो आपको गम से उधर पेस्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म पर और उसका एक्रॉस बराबर, मतलब उसका डायगोनली, उसका कर्ण बराबर आपको साइन करना है, ठीक है। कैंडिडेट का साइन होगा। इसके बाद देखिए सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि खुद का सिग्नेचर, जो कैंडिडेट है उसका सिग्नेचर। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट, जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप डाले हैं 10th 12th 10th 12th ITI डिग्री डिप्लोमा जो भी आप डाले हैं, तो उसमें आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट सभी आपको देना पड़ेगा और सभी सर्टिफिकेट को और मार्कशीट को जेरोक्स करना है और उसमें जेरोक्स में आपको कैंडिडेट को साइन करना पड़ेगा। इसमें आपको डेट नहीं देना है, सिर्फ साइन। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आप अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसमें आप जेरोक्स करके उसमें साइन कीजिए। अदरवाइज आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का जगह 10th का सर्टिफिकेट जेरोक्स करके उसमें नीचे आप साइन कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप एक्सपीरियंस डिटेल डाले हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसको जेरोक्स करके नीचे आपको साइन करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कास्ट, PWD, एक्स सर्विसमैन, विडो और डिवोर्स वुमेन, मतलब अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपका PWD या एक्स सर्विसमैन या विडो या डिवोर्स वुमेन है तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको जेरोक्स करके उसमें आप साइन कीजिए। फी रिसिप्ट जनरेटेड थ्रू SBI कलेक्ट ऑफ ₹500 है। तो इसमें देखिए जिस कैंडिडेट के लिए आपको पेमेंट करना पड़ा है वो सभी कैंडिडेट का जो आपका फी रिसिप्ट होगा वो PDF का आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करके उसमें भी आप नीचे साइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी मैनुअली साइन, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट किए उसमें नीचे आपका साइन करने का एक जगह भी है, तो आपको मैनुअली साइन करना पड़ेगा, मतलब आपको पेन से साइन करना है उस जगह में, ठीक है। इसका बाद आपको एक एनवलप लेना है और आपका पोस्ट का माध्यम से भेजना। कौन सा पोस्ट है ये आपको नहीं बोला है, आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हार्ड कॉपी भेजने का लास्ट डेट है 19 नवंबर 2023।
ठीक है। अब देखिए कौन सा एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा। इसमें आपको भेजने के लिए बोला है कि कंप्यूटर जनरेटेड 4th नंबर पॉइंट पर कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट डली मैनुअली साइन बाय accompanied by self-attested copies of the certificate, mark sheet, testimonial in the age, educational qualification, expense and caste certificate, if applicable, along with one recent passport size self-signed photograph affixed together with the रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फी। मैं जितना भी बताया उसमें सेम आपको बताया जा रहा है। और आपको किस में भेजना है, आप देखिए जो आपका एनवेलप होगा, एनवेलप के ऊपर में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एकदम जो एनवेलप है एनवेलप के ऊपर में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे लिखा है कोटेशन देके, और पोस्ट ऑफ का जगह आपको लिखना है कि टेक्नीशियन ब्रैकेट में आपका फिटर, और पोस्ट कोड आपका उसी पोस्ट का कोड क्या है आप एडवर्टाइजमेंट से देख सकते हैं, तो उसका पोस्ट कोड आपको लिखना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आप देखिए कौन सा एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा। सीनियर कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम PO IIP मोहकमपुर हरिद्वार रोड देहरादून 248005 उत्तराखंड, इसमें आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने जो एड्रेस है अपने एड्रेस को लेफ्ट साइड में लिखिए। जो आपका एनवेलप है उसका लेफ्ट साइड में आप अपना एड्रेस लिखिए, और जो आपका एड्रेस में भेजना है वो आप राइट साइड में लिखिए। ठीक है, मैं आपको पूरा बता दिया हूँ। आपका अगर कोई दिक्कत होता है CSR का, पहले भी मैं फॉर्म फिलअप का वीडियो बना चुका हूँ। एनवेलप में एकदम आपको दिखा दिया हूँ कि कैसे आपको एक्चुअली लिखना है। एनवेलप में कौन सा साइड में आपका एनवेलप का लेफ्ट साइड में होगा मतलब कैंडिडेट का एड्रेस डिटेल्स होगा, और एनवेलप का राइट साइड में होगा जिस तरफ आपको खाम को एक्चुअली मोड़ना है, या जहाँ पे खाम को आपको गाम से आठा से आपको जोड़ना है, वो राइट साइड में आपको क्या जो एड्रेस दिया है सीनियर कंट्रोल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एड्रेस आपको फुल लिखना पड़ेगा, और आपको भेज देना है जल्दी 19 नवंबर 2023 से पहले उसको पहुंच जाना चाहिए। तो ये था फुल प्रोसीजर कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फॉर्म को भेजना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये सब फॉर्म फिलअप का वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अभी आप फॉर्म फिलअप का टाइम देखिएगा कि इसमें हम पूरा डिटेल भी नहीं फिल कर पाते फॉर्म फिलअप करके दिखाने का टाइम, क्योंकि अगर फुल फिलअप करके दिखाते तो वीडियो को वो लोग यूट्यूब की तरफ से रिमूव कर दिया जाता है। इसीलिए काफ़ी मेहनत लगता है। आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।